अब योग वशिष्ठ के चौथे प्रकरण यानी स्थिति प्रकरण के दूसरे भाग की चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें पिछले भाग में स्थिति प्रकरण के राम ने प्रश्न किए थे ब्रह्म की स्थिति के बारे में कि ब्रह्म, ये जगत कैसे स्थित है ब्रह्म में। तो उनके उत्तर देते हुए महर्षि वशिष्ठ ने अब आगे बढ़ाते हैं उसी प्रकरण को और बताते हैं कि वशिष्ठ बताते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद के 5 कोश हैं, उनकी वो विवेचना करते हैं। वो कहते हैं आत्मा 5 आवरणों से ढकी हुई है। अन्नमय कोश यानी कि स्थूल शरीर जो अन्न से बना है, प्राणमय कोश जिसमें प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, मनोमय कोश जिसमें मन और भावनाएं हैं, विज्ञानमय कोश जिसमें बुद्धि और विवेक हैं, आनंदमय कोश जहाँ गहरी प्रसन्नता है। ये 5 कोश आत्मा नहीं है, ये उनके आवरण है। नेति नेति से एक एक कोश को हटाते जाने पर जो शेष बचता है वह शुद्ध बोध स्वरूप मुक्त आत्मा है। फिर वशिष्ठ गुरु की भूमिका स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं कि गुरु का काम नया ज्ञान देना नहीं है, अज्ञान को हटाना है। जैसे बादल हटाने पर सूर्य दिखता है, सूर्य नया नहीं है, वह सदा था ही। उसी प्रकार गुरु माया के आवरण को हटाता है और आत्मा प्रकट होती है। राम के प्रश्नों का उत्तर वशिष्ठ ने एक एक करके दिया और हर उत्तर के साथ एक भ्रम मिटा, एक परत हटी। गुरु के लिए शिष्य की पवित्रता अनिवार्य है। जब शिष्य ग्रहण करने योग्य होता है तब गुरु का एक वाक्य भी पर्याप्त होता है। फिर वशिष्ठ ब्रह्म के 3 लक्षणों का विवेचना करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ब्रह्म के 3 लक्षण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य वो तीनों कालों में एक समान रहता है, जो कभी बदलता नहीं है, उसे सत्य कहते हैं। फिर चित्त यानी कि शुद्ध चेतना, जो बोध स्वयं प्रकाशित है, उसे ही चित्त बोलते हैं। फिर आनंद, वह परम आनंद जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। ये तीनों गुण अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों ब्रह्म की एक ही पहलू हैं। जैसे अग्नि में ऊष्मा, प्रकाश और दहकतापन अलग नहीं है, तीनों एक ही हैं। वही अग्नि के तीनों लक्षण हैं, वैसे ही सच्चित आनंद भी तीनों एक ही हैं। सच्चित आनंद ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, परिभाषा नहीं, क्योंकि ब्रह्म परिभाषा के परे है, उसकी कोई परिभाषा हो नहीं सकती। फिर वशिष्ठ अखंड चेतना के बोध का वर्णन करते हैं। तो वे बताते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए चेतना खंडित लगती है, कभी सुख, कभी दुख, कभी जागृत, कभी सोया, पर यह केवल अनुभवों का खंडन है। चेतना स्वयं में कभी खंडित नहीं होती। जैसे दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब बदलते हैं, पर दर्पण स्वयं नहीं वही रहता है। चेतना एक है, अखंड है और सर्वत्र है। यह अखंड चेतना को अनुभव करना ही, इस चेतना का जो अनुभव है अखंड चेतना का, वही ज्ञान है और वही ज्ञान की पराकाष्ठा भी है। यह अनुभव होने पर, इसके अनुभव होने पर भय और एकाकीपन और दुख का मूल से काट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाते हैं। फिर वशिष्ठ परमात्मा और जीवात्मा के भेद को समझाते हुए उनकी एकता को प्रकट करते हैं। वो बताते हैं कि जीवात्मा वह है जो देह में बंद लगती है, जो सुख भोगती है, दुख भोगती है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में है। परमात्मा वह है जो अनंत, निर्गुण, सर्वव्यापी है। दोनों में केवल उपाधि का भेद है, तत्व का नहीं। जैसे समुद्र और लहर एक ही हैं, लहर समुद्र से भिन्न नहीं है, वह समुद्र ही है। वैसे ही जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, वह परमात्मा ही है। यह जानना ही मुक्ति है। फिर वशिष्ठ आनंद के वास्तविक स्रोत का रहस्य उजागर करते हैं। वह बताते हैं कि मनुष्य जब भी सुख पाता है, किसी प्रिय वस्तु को पाने पर या किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने पर, वह आनंद वास्तव में बाहरी वस्तु से नहीं आया, वह उस क्षण
उस पर्टिकुलर मोमेंट में मन की वासना क्षण भर के लिए शांत हुई और भीतर की आत्मा का आनंद झलका। बस यही एक कारण है कि वो जो क्षण भर का आनंद है वो महसूस होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बादल के हटने पर सूर्य दिखता है, सूर्य बाहर से नहीं आया, वो पहले से ही था। इसलिए आनंद बाहर खोजना बंद करो, वह तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे भीतर है। तो इस प्रकार जो इन्होंने बताया, बहुत ही गहरा रहस्य बताया कि व्यक्ति को जो भी वस्तु से या किसी दूसरे व्यक्ति से क्षण भर के लिए आनंद मिलता है, वो उस क्षण में जो हमारी मन है और वासनाएं हैं वो शांत हो जाती है कुछ पल के लिए, उनकी वजह से वो आनंद की अनुभूति होती है, जो आत्मा का ही आनंद है। फिर वशिष्ठ दुख के मूल का कारण की विश्लेषण करते हैं। वो बताते हैं कि लोग सोचते हैं रोगों से दुख होता है, दरिद्रता से दुख होता है, प्रियजन के जाने से दुख होता है, पर वशिष्ठ कहते हैं कि दुख का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं है, दुख का कारण भीतरी भ्रम है। मैं शरीर हूँ, यह भ्रम शरीर के रोगों में दुख देता है। यह मेरा है, इस भ्रम को उसके जाने पर दुख होता है। जब ये भ्रम मिटते हैं तब परिस्थिति वही रहती है, पर दुख नहीं रहता। ज्ञान से दुख का मूल कट जाता है। बाहरी बदलाव से कुछ नहीं होता, बाहरी बदलाव से वो नहीं कटता है। वशिष्ठ संतोष को सर्वोच्च धन बताते हैं। वो बताते हैं कि जो अपने में पूर्ण है उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। संतोषी व्यक्ति के पास भले ही धन ना हो, पर वो परम धनी है। असंतुष्ट व्यक्ति के पास तीनों लोगों का राज्य हो, पर फिर भी वो दरिद्र है। पर वशिष्ठ यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह संतोष निष्क्रियता नहीं है। ज्ञानी सक्रिय रहता है, कर्म करता है, पर उसके कर्म की प्रेरणा वासना नहीं, धर्म और करुणा होती है। वह पाने के लिए नहीं, देने के लिए जीता है। फिर वशिष्ठ आगे भक्ति और ज्ञान को परस्पर पूरक बताते हुए कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क और अहंकारी हो सकता है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी और भावनात्मक हो जाती है। दोनों मिलकर संपूर्ण साधना बनते हैं। भक्ति चित्त को शुद्ध और कोमल करती है, उसमें ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं। ज्ञान भक्ति को गहराई और स्थिरता देता है। जब हृदय में प्रेम और बुद्धि में विवेक दोनों एक साथ हों, तब साधक सबसे तीव्र गति से मुक्ति की ओर बढ़ता है। यानी भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं और बिना एक दूसरे के दोनों अंधे हो जाते हैं। एक तरीके से भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क हो जाता है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी हो जाती है। फिर वशिष्ठ तृष्णा और संसार बंधन का मूल बताते हैं। वह कहते हैं तृष्णा एक ऐसी आग है जो जितना जलाओ उतना भड़कती है। धन मिला तो और धन चाहिए, यश मिला तो और यश चाहिए। कोई भी बाहरी वस्तु तृष्णा को शांत नहीं कर सकती, क्योंकि तृष्णा की जड़ में मैं अपूर्ण हूँ, यह भ्रम है। जब आत्मज्ञान से यह बोध होता है कि मैं पूर्ण हूँ, तब तृष्णा का कोई आधार नहीं रहता। तृष्णा का नाश ही शांति का द्वार है और यह केवल ज्ञान से संभव है। फिर वशिष्ठ साधक की भीतरी संघर्ष और वास्तविकता का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि एक और विवेक कहता है संसार मिथ्या है। मतलब विवेक की जो दृष्टि है वो कहती है कि संसार मिथ्या है, आत्मा में स्थित रहो। दूसरी ओर वासना कहती है यह सुख लो, वह भोग लो। यह संघर्ष प्रत्येक साधक के जीवन में होता है। वशिष्ठ कहते हैं इस संघर्ष में निराश मत हो। हर बार विवेक की जय होने पर वासना थोड़ी कमज़ोर होती है। धीरे धीरे विवेक बलवान होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब विवेक पूर्णतः विजयी हो जाता है, और यही ज्ञान की परिपक्व स्थिति है। फिर वशिष्ठ एकांत के दो स्तरों की व्याख्या करते हैं। बाहरी एकांत यानी कि शांत स्थान में रहना, और साधना का एकांत यानी जो साधना में सहायक है। पर केवल बाहरी एकांत पर्याप्त नहीं है। यदि मन में विचारों का शोर है
तो वन में बैठकर भी एकांत नहीं है, और यदि मन शांत है तो बाजार में भी एकांत है। वास्तविक एकांत भीतरी मौन में है। मन का विचार शांत होना, यही वास्तविक मौन है और वास्तविक एकांत है। जब मन का प्रभाव रुकता है तब भीतर की आत्मा का सन्नाटा सुनाई देता है, वही सबसे गहरा एकांत है। फिर वशिष्ठ और राम का संवाद अब एक नई गहराई में उतर रहा है, यानी कि एक नई, इन्होंने इन सब चर्चाओं के बाद एक नई गहराई प्राप्त करी है। राम के प्रश्न जो हैं वो पहले से भी सूक्ष्म हो गए हैं, उनकी समझ बढ़ गई है, और वशिष्ठ देख रहे हैं कि शिष्य पक रहा है। ऐसे पक रहा है जैसे कच्चा फल धीरे धीरे पकता है और एक दिन स्वयं ही वृक्ष से गिर जाता है, वैसे ज्ञान का फल पकने पर अज्ञान स्वतः ही गिर जाता है। वशिष्ठ का उद्देश्य राम को कुछ देना नहीं है, उनके भीतर जो पहले से है बस उसे प्रकट करना है। यह गुरु शिष्य परंपरा का सबसे पवित्र क्षण है। फिर वशिष्ठ साधना के प्रत्यक्ष मार्ग बताते हैं। वो बताते हैं कि साधना किस प्रकार होनी चाहिए। वो कहते हैं, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को बाहर नहीं भीतर से पूछो। जब भी मैं कहते हो तब वो मैं कहाँ से आ रहा है यह देखो। शरीर में से आ रहा है पर शरीर बदलता है, मैं नहीं। मन में से आ रहा है, मन आता जाता है पर मैं नहीं। बुद्धि में से आ रहा है, बुद्धि गलती करती है पर मैं नहीं। तो फिर मैं क्या है? यह वह मैं, वही शुद्ध चेतना है जो स्वयं किसी के द्वारा नहीं देखी जाती। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। इस पूछने से ही ज्ञान होता है। फिर वशिष्ठ दो सत्यों का वर्णन करते हैं, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। व्यवहारिक सत्य में जगत, जीव और कर्म है और फल है। यह स्तर रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयोगी है। पारमार्थिक सत्य में केवल एक ब्रह्म है, जीव, जगत, कर्म सब माया है। ज्ञानी दोनों स्तरों को समझता है। वह व्यवहारिक जगत में जीता है पर पारमार्थिक सत्य को जानता है। जैसे रंगमंच का अभिनेता भूमिका निभाता है पर अपना वास्तविक स्वरूप कभी नहीं भूलता, वैसे ही ज्ञानी भी अपना जीवन जीता है। फिर वशिष्ठ ब्रह्म बोध से प्राप्त स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, जब मैं ब्रह्म हूँ का बोध होता है तब असाधारण स्वतंत्रता का अनुभव होता है। न देह का बंधन, न काल का बंधन, न मन का बंधन। ब्रह्म बोध में स्थित व्यक्ति को कोई नहीं बांध सकता। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, यह आंतरिक है, शाश्वत है। चाहे कारागार में हो या राजमहल में, ज्ञानी सदा स्वतंत्र है। फिर वशिष्ठ बताते हैं कि सच्चा प्रेम और ज्ञान वास्तव में एक ही है। सीमित प्रेम केवल अपने परिवार, अपने देश की वासना से मिश्रित होता है। जब ज्ञान होता है कि सब में एक ही आत्मा है, तब स्वाभाविक रूप से सबसे प्रेम होता है, बिना कारण, बिना स्वार्थ। यह विश्व प्रेम ज्ञान का फूल है। ज्ञानी से मिलने पर लोगों को बिना कारण प्रेम और शांति मिलती है, क्योंकि वह उनमें अपनी आत्मा देखते हैं और वे उसमें अपनी आत्मा को छूता हुआ महसूस करते हैं। फिर स्थिति प्रकरण के मध्य में वशिष्ठ राम को एक बार सारांश देते हैं। वो कहते हैं कि अब तक जो सिखाया वह है, जगत ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म जीव एक ही है, ज्ञान से मुक्ति संभव है और मुक्ति यहीं और अभी है। राम की समझ में अब एक बड़ा परिवर्तन आया है। वे पहले जगत से भागना चाहते थे, अब वो जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। यह परिवर्तन ही साधना की सफलता का संकेत है। वशिष्ठ आगे और गहरे ज्ञान की तैयारी करते हैं। वशिष्ठ स्थिति प्रकरण का यहाँ पे समापन भी करते हैं, और वो समापन करते हुए कहते हैं कि जगत स्थित है ब्रह्म में। जहाँ से ये चैप्टर शुरू हुआ था, प्रकरण शुरू हुआ था, वो उसी बात को दोबारा दोहराते हैं। वो कहते हैं जगत स्थित है ब्रह्म में, ब्रह्म स्थित है स्वयं में। ब्रह्म को किसी का आधार नहीं चाहिए, वह स्वयंभू है,
वो स्वयं प्रकाशित है। जगत की स्थिति माया में है, पर माया का आधार ब्रह्म है, इसलिए अंतिम अंतिम सत्य केवल ब्रह्म। इस ज्ञान को सुनकर राम को एक गहरी शांति मिलती है। जो संसार पहले भयावह लगता था, अब वह ब्रह्म का खेल लगता है। अगले प्रकरण में देखते हैं कि कैसे चित्त के उपशमन का विस्तार से वर्णन होगा।